16 जुलाई साल 1945 सुबह थी, लेकिन सूरज अभी तक पूरा उगा नहीं था और अमेरिका में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में साइंटिस्ट खामोशी से एक पल का इंतज़ार कर रहे थे। और फिर सुबह 5:30 पे वो हुआ जिसके बारे में इंसानों ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक जोरदार धमाका जिससे जमीन हिल गई, आसमान लाल हो गए और धुएं ने चमकदार विशालकाय मशरूम का आकार ले लिया। ये मोमेंट ऐसा था मानो सूरज धरती पर आ चुका है। और ये नज़ारा देखकर रॉबर्ट ओपनहाइमर ने ये बयान दिया। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. और फिर 20 दिन बाद 6 अगस्त साल 1945 जापान के हिरोशिमा में वो हुआ जिसके बारे में इंसान आज भी सोचकर डरता है। लेकिन आपके स्क्रीन के ऊपर लाइक बटन भी डरा हुआ है, उसे दबाकर अपने अंगूठों से छुपा ले और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। अब आते हैं टॉपिक पर। साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² इक्वेशन दिया, जिसमें यह साबित किया गया कि मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। उस समय एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी ये ख्याल नहीं था कि ये हथियार बनाने के उपयोग में आएगा। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 237 को जब न्यूट्रॉन से टकराया जाता है तब इनमें से ह्यूज लेवल का एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कंपेयर के लिए बता दूं, इसका टेम्परेचर लगभग सूरज की सतह से 5 गुना ज़्यादा हो जाता है और इसी रिएक्शन को आज हम न्यूक्लियर फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। 6 अगस्त साल 1945 सुबह के 7 बज रहे थे। जापान के हिरोशिमा शहर में जापानी सेना को अपनी रेडार पर दक्षिण की ओर कुछ हलचल महसूस होती है। कुछ देर में वो समझ जाते हैं कि ये अमेरिकी विमान हिरोशिमा की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण जापानी सेना सारे रेडियो कार्यक्रम को रोककर इमरजेंसी सायरन बजाती है। हिरोशिमा के लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि अमेरिका उनके इलाकों पर हमला ना करे, क्योंकि उस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल बॉम्ब से पूरा इलाका तबाह हो सकता था और कुछ दर्जन लोगों की मौत होती थी। जापान ये कहाँ जानता था, उस पर एक ऐसी तबाही होने वाली है जिससे पूरा शहर राख में बदल जाएगा। दरअसल ये विमान जापान के मौसम का दौरा करने आया था। इसके बाद वो निकल गया, जिससे जापानी लोगों को चैन की सांस आई। उन्हें लगा ये हमारी स्थिति देखने आए थे और फिर चले गए। लेकिन फिर We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. अमेरिका द्वारा बनाया गया एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय, जिसका वेट 4 टन था, इसे एनोला गे नामक अमेरिकी बॉम्बर के अंदर सुबह 8 बजे लोड कर दिया जाता है। इसके बाद विमान तेजी से हिरोशिमा की ओर बढ़ने लगता है। अब समय हो रहा था 9:00 और एनोला गे हिरोशिमा के बीच शहर में पहुंच जाता है। अब बस इंतज़ार था एक ऑर्डर का, और ऑर्डर मिलते ही विमान से न्यूक्लियर को अनलोड कर दिया जाता है। इसकी दूरी धरती से बस 43 सेकंड की थी
जैसे ही ये करीब आया तब एक जोरदार धमाका एक सेकंड के अंदर 80,000 लोग वेपराइज हो गए। बच्चे, बूढ़े, जवान एक पल में हवा में मिल गए। कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर सब खत्म हो गया। ये तो बस एक शुरुआत थी। न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने के बाद इसका रेडिएशन चारों ओर फैलने लगा। इससे वो इलाका पूरी तरह से रेडियो एक्टिव के चपेट में आ गया। कुछ देर बाद बारिश हुई। ये कोई आम बारिश नहीं थी, इसमें बरसने वाला पानी सल्फ्यूरिक एसिड था, जिसके कांटेक्ट में आने पर लोगों को स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता था। कहा जाता है कि वो लोग लकी थे जो बॉम्ब फटते ही भाप बन चुके थे, क्योंकि उन्हें इस दर्दनाक मंजर का सामना नहीं करना पड़ा। इसके बाद 60,000 लोगों की और डेथ हुई आने वाले 2-3 सालों के अंदर। लेकिन अमेरिका यहाँ भी कहाँ रुकने वाला था। इस घटने को अंजाम दिए हुए बस 3 दिन ही हुए थे। नागासाकी के ऊपर एक और एटॉमिक बॉम्ब फैट मैन, जो हिरोशिमा पे गिराए जाने वाले बॉम्ब जितने ही पावरफुल थे, इसके कारण भी लगभग 40,000 लोगों की मौत हुई। आज के टाइम पे दुनिया में लगभग 12,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन हैं, जो जापान में हुए न्यूक्लियर अटैक से भी 3,000 गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। इसका मतलब सिर्फ एक है, तबाही। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।